नमस्ते, मैं वैद्य आकांक्षा श्रीवास्तव एक बार फिर आपके साथ आरोग्य सूत्र में। आज का टॉपिक है चाइल्ड्स हेल्थ एंड चाइल्ड्स इम्यूनिटी। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके लिए आप सभी लोगों को उत्सुकता होगी जानने के लिए किस तरीके से हम किस तरीके का बच्चों को आहार दें और किस तरीके से अपने बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप करें। तो आज स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले दिनचर्या से। ओके, तो दिनचर्या हमारे बच्चों की हम किस तरीके से रख सकते हैं। दिनचर्या में सबसे पहले कोशिश करिए आपके बच्चों को जल्दी उठाइए, क्योंकि अगर आप बच्चों को जल्दी उठाएंगे और तो सुबह उनके लिए एक्सरसाइज के लिए उनको टाइम मिलेगा। और कोशिश करिए कि आपके साथ वो योगा और प्राणायाम करें। ऐसा करने से उनकी इम्यूनिटी डायरेक्टली बढ़ेगी। तो इसलिए जो बेसिक योगा और प्राणायाम जो बच्चे कर सकते हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट है डैट इज़ ताड़ासन एंड सूर्य नमस्कार। ठीक है, और जो प्राणायाम आप करवा सकते हैं उसमें कुछ बेसिक है ओंकार प्राणायाम एंड अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये बच्चों को 15-15 मिनट कराएंगे तो दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल। ठीक है, इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है पेस्ट, जो हम पेस्ट करते हैं तो पेस्ट में कोशिश करिए कि स्वीट टेस्ट की टूथपेस्ट आप प्लीज़ यूज़ मत करिए। डैट कैन इंक्रीज डेंटल कैरीज, उन बच्चों में बढ़ सकती है। तो इसलिए आप यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ डाबर पेस्ट, डाबर रेड पेस्ट, यूपिको वज्रतंती। These are some few good paste you can use, toothpaste which you can use. Okay, next we will come to breakfast. So please encourage, अपने बच्चों को encourage करिए कि नहाने के बाद ही उनको ब्रेकफास्ट दीजिए। इससे उनकी बच्चों की अग्नि बढ़ेगी, डैट मीन्स उनकी डाइजेशन बढ़ेगी और उनकी भूख बढ़ेगी। डाइजेशन पावर अच्छा होगा और उनकी भूख बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद ब्रेकफास्ट में आपको क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए अब डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फूड्स, आप बहुत अच्छे फूड और ब्रेकफास्ट बच्चों को बना के दे रहे होंगे, बट फ्यू एग्जाम्पल आई कैन डिस्कस। उसमें से है वीट से बना हुआ आप दलिया दीजिए बच्चों को, उपमा दीजिए। ठीक है, रवे का उपमा दे सकते हैं आप, बेसन का चीला बना के दे सकते हैं, या बेटर यू कैन यूज़ मूंग की दाल। ठीक है, मूंग की दाल का चीला दे सकते हैं आप। यू कैन यूज़ सूजी के आप्पे बना के दे सकते हैं, राइस इडली, राइस डोसा बना के दे सकते हैं आप बच्चों को। वेज कटलेट, वेज रोल आप घर पे बना के दे सकते हैं। सो कुछ वैरायटी इस तरीके की आप बच्चों को खाने में दीजिए। ठीक है, और नहाने के बाद वन थिंग आई कैन ऑल्सो से दैट प्लीज़ कोशिश करिए कि बच्चे थोड़ा सा प्रेयर करें। ठीक है, प्रार्थना करें। बच्चे स्कूल में भी ऐसा करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रार्थना करने से उनको थोड़ा मेंटल हेल्थ में भी बच्चों की फ़ायदा होगा उसमें। एंड मेडिटेशन ऑल्सो, प्रेयर एंड मेडिटेशन। अब हम डिस्कस करते हैं कि बच्चों को किस तरीके का आप खाना दे सकते हैं, लंच में क्या दे सकते हैं। तो लंच में आप बच्चों को अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स दे सकते हैं, भिंडी है, बीन्स है, पालक है, और अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स आप यूज़ करें। कोशिश करिए कि आप सब्जियों को थोड़ा बारीक करके काटें ताकि बच्चों को सब्जी पता ना चले, क्योंकि बच्चों को जैसे ही पता चलता है कि लौकी है, तुरई है, तो थोड़ा बच्चे नाक मुंह सिकोड़ने लगते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए ऐसा करने के लिए। और लंच में अगर आप देना चाहें तो आप लंच में कोशिश करिए आप खाना दीजिए बच्चों को तो थोड़ा सा हल्का दीजिए खाना, बहुत हैवी डाइट मत दीजिए बच्चों को। ठीक है, और कोशिश करिए कि शाम को 7-8 बजे से पहले बच्चे लंच ले लें ताकि उनका डाइजेशन अच्छा रहे, नेक्स्ट दिन खाना अच्छे से पचे उनको। ठीक है, तो इनडाइजेशन नहीं होगा तो बहुत सारे डिसीज से वैसे भी वो दूर रह सकते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं फ्रूट्स के ऊपर, किस तरीके के बच्चों को फ्रूट्स देने चाहिए। ठीक है, तो फ्रूट्स में जो देने चाहिए बच्चों को उसमें आप सीजनल फ्रूट बच्चों को ज़रूर दीजिए। इज़ आर वेरी गुड फॉर देयर हेल्थ। ओके, सीजनल फ्रूट में आप क्या क्या दे सकते हैं, उसमें आप दे सकते हैं अभी जो भी फ्रूट्स आ रहे हैं, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, मैंगोज हैं। ठीक है, बट कम अमाउंट में, और वो भी बेटर आप यूज़ आफ्टरनून में आप यूज़ करें फ्रूट्स को। ठीक है, खाने के टाइम पे मत दीजिए ताकि बच्चों का जो भी आहार है वो फुल डाइट उनको मिले। ठीक है, तो आफ्टरनून में आप कोशिश करिए बच्चों को फ्रूट्स देने की। ठीक है, और इसके बाद हम आते हैं दूध, किस तरीके का आप दूध बच्चों में यूज़ कर सकते हैं। तो दूध के लिए आप कोशिश करिए कि बच्चों को हल्दी है, विडंग है, आयुर्वेद का एक ड्रग है बहुत अच्छा विडंग, और साथ में शुंठ का पाउडर जो कि इजीली घर में मिल जाता है। तो इन सब चीज़ों से उबाला हुआ दूध देंगे तो बच्चे जो मिट्टी वगैरह खाते हैं या गंदगी हाथ वगैरह नहीं धोते हैं खेलने के बाद, तो बहुत सारे तरह के वर्म्स बच्चों के पेट में जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ के लिए बेनिफिशियल है। इस तरह का दूध पाचन अच्छा करेगा, डाइजेशन अच्छा करेगा और हल्का होगा और ख़राब कफ को ख़त्म करेगा बच्चों को। ठीक है, तो उस तरीके का आप दूध बॉईल करके उसमें ये सारी चीज़ें डाल के आप बच्चों को दे सकते हैं।
ओके और रेगुलर जो यूज़ करना है बच्चों में, आप प्लीज़ काऊ मिल्क यूज़ करिए रादर देन बफेलो मिल्क। ये बच्चों की बुद्धि अच्छी करता है, बच्चों में भूख बढ़ाता है, बच्चों का कॉम्प्लेक्शन अच्छा करता है, ठीक है, और आयुवर्धन करता है, ठीक है। और साथ में आप काऊ घी यूज़ करिए। साथ में सेंधा नमक यूज़ करते हैं बिकॉज सेंधा नमक इज़ गुड फॉर हार्ट एंड इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर डाइजेशन। ये अग्नि भी बढ़ाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये रेगुलर आप कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं बच्चों में कि किस तरीके की चीज़ें हमको बच्चों में अवॉइड करनी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वन टाइप ऑफ थिंग विच आई वांट टू डिस्कस विद यू इज़ विरुद्ध आहार। तो इसके बारे में हम जानते हैं आयुर्वेद में बहुत बड़ी संकल्पना है विरुद्ध आहार की। तो इसके बारे में मैं छोटे सी चीज़ आपको बता रही हूँ कि विरुद्ध आहार किस तरीके का हम यूज़ कर रहे हैं बच्चों में, जो जाने अनजाने बहुत बच्चों को हार्मफुल है। फॉर एग्जाम्पल बहुत हम लोग ने सुना होगा कि विरुद्ध आहार में कि दूध के साथ मछली नहीं खाई जाती है, शहद और घी साथ में नहीं खाया जाता है, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है। ठीक उसी तरीके से दूध के साथ फल अवॉइड करने चाहिए, किसी भी तरह के खट्टे फल दूध के साथ अवॉइड करने चाहिए। दैटफॉर मिल्क शेक है, कस्टर्ड है, ये सारी चीज़ें बच्चों को हमको नहीं देनी चाहिए। खासतौर से हम लोग जो मोस्ट कॉमनली जो बच्चों को दे रहे हैं वो ब्रेड जैम है, ब्रेड पराठा है, दूध के साथ बिस्किट है, चाय के साथ बिस्किट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों को अवॉइड करिए बिकॉज दिस कम्स अंडर विरुद्ध आहार, ठीक है। आयुर्वेद में विरुद्ध आहार को कंटिन्यूस लेने से, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो कोई भी, विरुद्ध आहार के कंटिन्यूस लेने से बहुत सारे हार्मफुल चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें से कुछ मैं डिस्कस करना चाहूँगी। जैसे बच्चों का पेट फूले रहना, बच्चों को भूख नहीं लगना, ठीक है, बच्चों में सॉर्ट ऑफ एनीमिया होना जिसको पांडु कहते हैं आयुर्वेद में, ठीक है। बच्चों में डाइजेशन अच्छे से नहीं होना, बच्चों में ग्रहणी लाइक सिम्टम, दैट इज़ कभी लूज मोशन होना, कभी मोशन साफ नहीं होना, ठीक है। बहुत सारे स्किन डिसीजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप ये विरुद्ध आहार जो मैंने बताया है, इस तरह के कॉम्बिनेशंस बच्चों को अवॉइड करिए। और दूसरी चीज़ अब आता है कि आहार, टाइप्स ऑफ आहार। आयुर्वेद में 3 तरह के आहार बताए गए हैं, ठीक है। सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार, ठीक है। तो ये 3 तरह के आहार है, जिसमें तामसिक आहार में जो बच्चों को अवॉइड करना है जिस तरह के आहार, वो सारी चीज़ें तामसिक आहार के अंदर आता है। दैट इज़ फर्मेंटेड फूड, प्लीज़ ये सारी चीज़ें अवॉइड करें। बेकरी फूड, ठीक है, मैदे से बनी चीज़ें जो भी हैं, कैंड फूड, ठीक है, पैक्ड फूड, बिस्किट्स हैं, वेफर्स हैं, ये सारी चीज़ अवॉइड के। डीप फ्राइड फूड है जो आजकल रेडी टू यूज़ होते हैं डायरेक्ट डीप फ्राई करने के बाद, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्लीज़ अवॉइड करिए बच्चों में। किसी भी तरह के बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। शुगर, वाइट शुगर अवॉइड करिए बच्चों में, ठीक है, बहुत कम हो सके तो कम यूज़ करिए डायरेक्ट। ये सारी चीज़ें तामसिक आहार में आता है। अब ये आहार क्यों नहीं लेना चाहिए? बिकॉज तामसिक आहार लेने से बच्चों में आलस्य आता है, लेजीनेस आती है, बच्चों की बॉडी हैवी रहती है, वेट बढ़ता है बच्चों में, और चिड़चिड़ापन आता है बच्चों में, ठीक है। और बच्चों में आलस भी डेवलप होता है कि बच्चे किसी काम में मन नहीं लगता है। द सेकेंड टाइप ऑफ फूड विच इज़ टोल्ड इज राजसिक आहार। अब राजसिक आहार में जो आहार आता है बहुत ही मसालेदार, बहुत ही तीखा, बहुत ही खट्टा, ऐसे जो भी फूड, जो भी तरीके के फूड होते हैं। बहुत सारे बच्चे आजकल, छोटे छोटे बच्चे आप देखेंगे ठेलों पे पानी पूरी खाते हुए मिलते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। ये बहुत ही गलत चीज़ है बिकॉज राजसिक आहार के सेवन करने से शरीर में जो होता है वो विकृत कफ की वृद्धि होती है, ठीक है, यानी कफ जो विकृत पित्त की वृद्धि होती है। तो पित्त जो शरीर में होता है, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में पकाने का काम करता है, सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो बहुत सारे अच्छे टिश्यूज़ जो होते हैं, हेल्दी टिश्यूज़ होते हैं, वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। बहुत सारे बच्चों में आप देखेंगे कि गर्ल्स में अर्ली मेंसेस आ रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे बच्चों के, आप छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, वो सारे इसी तरीके के आहार सेवन करने से हो रहा है। इसी तरीके की डाइट को कंटिन्यूस सेवन करते हैं, खाते हैं, इसी वजह से ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। अब हम आते हैं सात्विक आहार के ऊपर, ठीक है। तो सात्विक आहार जो होता है वो सबसे अच्छा आहार माना जाता है, जो दाल, चावल, सब्जी, रोटी, जो फ्रेश फूड हम बनाते हैं और दो घंटे के अंदर जो हम कंज्यूम कर लेते हैं, दिस कम्स अंडर सात्विक आहार। सात्विक आहार आयु बढ़ाता है, बुद्धि बढ़ाता है, बच्चों में बल बढ़ाता है, ओज बढ़ाता है, यानी इनडायरेक्टली बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाता है, आरोग्य बढ़ाता है, ठीक है। तो इस तरह के आहार सभी बच्चों को देना चाहिए, रादर देन दिस 2 तामसिक एंड राजसिक आहार विच आई हैव टोल्ड यू, ओके। Now I will tell you about one very important topic about nidra.
दैट मीन्स स्लीप. सो अ साउंड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइल्ड. ओके, अपने बच्चों के लिए साउंड स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज निद्रा का एक वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ 3 स्तंभ. ठीक है, जो आयुर्वेद में 3 स्तंभ बताए गए हैं, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य. ठीक है, तो इसलिए निद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चों की साउंड स्लीप होना बहुत जरूरी है. तो बच्चों के जो भी टिश्यूज के वियर एंड टियर होते हैं वो रात भर में अच्छी नींद में वो कवर अप हो जाते हैं. तो इसलिए कोशिश करिए कि बच्चों को साउंड स्लीप मिले, ताकि प्लीज इसलिए कोशिश करिए कि रात में देर रात तक टीवी देखना, मोबाइल देखना, मूवीज देखना, इसको बंद करके बच्चों को रात में जल्दी सुलाइए और सुबह जल्दी उठाने की आदत डालिए. ठीक है, तो इससे आपके बच्चों की इम्यूनिटी इनडायरेक्टली बढ़ेगी. ओके, नाउ अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में, दैट इज इम्यूनिटी. ओके, सो इम्यूनिटी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ आयुर्वेद में बहुत अच्छे प्रिपरेशंस बताए गए हैं. उसमें से एक वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन जो बच्चों में यूज किया जाता है, दैट इज स्वर्ण प्राशन. ओके, तो स्वर्ण प्राशन के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल जानना जरूरी है. तो आप अपने नज़दीकी वैद्य के साथ डिस्कस करिए और किस तरीके से आप इसको बच्चों को दे सकते हैं, ये प्लीज़ आप बच्चों को शुरू करवाइए. और साथ ही आजकल बहुत सारे आयुर्वेदिक बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में देखने के लिए मिला है, बहुत सारे कैंप लिए जाते हैं जिसमें फ्री स्वर्ण प्राशन कैंप दिया जाता है. तो ये ड्रॉप्स होते हैं जो बच्चों को फ्री में दिए जाते हैं. और द सेकेंड थिंग जो आप घर में यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेती हूँ मैं, कि आप 1 ग्राम का सोने का सिक्का, प्योर हो, 24 कैरेट हो, 1 या 2 ग्राम का, आप ऐसा प्योर सिक्का लीजिए. ठीक है, उसको आप हैंग कर लीजिए, धागे में बांध लीजिए. उसके बाद आप उसको पानी को खौलाते समय पानी में डाल दीजिए. ओके, अगर आपने 1 लीटर पानी लिया है तो वो आधा लीटर तक बॉईल हो जाए. इसको कहते हैं स्वर्ण सिद्ध जल. ठीक है, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट आपको स्वर्ण प्राशन की तरह से मिल पाएंगे, बिकॉज गोल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ यूज इन आयुर्वेदा. ठीक है, सो ये जो मेडिसिन है गोल्ड की, बहुत सारी मेडिसिन है जो आयुर्वेद में यूज होती है. तो इससे बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी रहती है. ठीक है, बच्चों का कॉम्प्लेक्शन अच्छा होता है. ठीक है, बच्चों में बहुत सारे डिसीजेज जो होते हैं वो नहीं होते हैं. बच्चों में फीवर कम पाया जाता है. ठीक है, एंड बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बारे में आप जान सकते हैं अपने नज़दीकी वैद्य से. ठीक है, और वन मोर थिंग, आप जो रेगुलर यूज़ कर सकते हैं बच्चों में, आप हर्रे, जिसको लोकल लैंग्वेज में हरे कहते हैं, हरीद की यूज़ किया जाता है. ठीक है, हरीद की है, ये बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है. और कैस्टर ऑयल, आप 2-3 महीने में एक बार कैस्टर ऑयल यूज़ कर सकते हैं बच्चों में. ठीक है, तो इससे दोषों का बैलेंस बॉडी में अच्छा रहेगा. तो ऐसा करने से बच्चों की इम्यूनिटी, आपके बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होगी. एंड आई होप सो इस जनरल इन्फॉर्मेशन से आपको हेल्प मिलेगी. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.